मेरी उस व्यक्ति के साथ करती क्या थी, सर में तेल लगाना, उसका पैर दबाना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखता था। देखते-देखते वो कई बार मना किया, नहीं मानी। फिर वो जाके सुसाइड कर लिया। फांसी पति साथ में रह सकते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन उसमें से अगर कोई शादीशुदा है, लड़की या फिर लड़का, तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा तब। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं कोर्ट नहीं गया हुआ था क्योंकि मैं काफ़ी देर तक आज फिक्स हो गया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक लगभग जग गया था मैं। तो उसका कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि मैं रात में काफ़ी देर तक काम किया हूँ। और गाइस, मैं काफ़ी देर तक काम तो किया ही हूँ, लेकिन कुछ पढ़ा भी हूँ। पढ़ने में ये चीज़ पढ़ने को मिली आज मुझे कि अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है कि दो दंपत्ति साथ में रह सकते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन उसमें से अगर कोई शादीशुदा है, लड़की या फिर लड़का, तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाके उसको सिक्योरिटी मिलेगी। और एक ऑर्डर हाई कोर्ट का ही है, अपने प्रयागराज का, इलाहाबाद का। उसमें ये कहा गया है कि उनको सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन उसमें ये चीज़ स्पष्ट नहीं की गई है कि वो शादीशुदा हो या ना हो, या उनको प्रूफ करना है, ऐसा कुछ है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लूँगा। डिटेल में पढ़ने के बाद फिर ये कंटेंट जो होगा, ये इसको मैं अपने लॉग वाले चैनल पे अपलोड करूँगा। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, आप लोग उस चैनल को ज़रूर देखिएगा। और लेकिन हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, सीखना है, दुनियादारी जाननी है, तब आप उस चैनल पे जाइएगा, अन्यथा उस चैनल पे वहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाने उस तरह से कि आप कोई आया है, देख के चला जा रहा है, क्लिक कर रहा है, तो उससे इंप्रेशन ख़राब होता है चैनल का। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग देखें, क्योंकि सभी लोगों के जानकारी की बातें होती हैं वहाँ पे, और अभी तो होती नहीं है, मतलब होंगी, तो ये चीज़ें होंगी। तो अभी चलते हैं चेंबर, और फिर चेंबर का नज़ारा दिखाते हैं क्या होता है वहाँ। चेंबर हमारे अश्विनी सर और धीरेन्द्र सर हैं, दोनों लोग यहाँ पे पहले से हैं। आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, और कारण क्या था कि नमक मैं फ़ाइल भूल गया था, तो उसको लेने के लिए आ गया था। तो अभी हम लोग आ गए हैं और अब काम धाम करते हैं। तो गाइस, अभी मैं चैम्बर से आ गया हूँ, और आज काफ़ी ज़्यादा काम किए हम लोग, काफ़ी कुछ सीखे। और हमारे जो सीनियर सर हैं, अभिषेक सर, बहुत कुछ सिखाए, और अपने पास एक बच्चे की तरह सिखाते हैं बैठाकर। आज मैं कुछ ऐसे केसेस देखा, अब नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। मैं एक चीज़ ये देखा कि अभी बहुत कम ही एज के दो बच्चे थे, बच्चे क्या कह लीजिए कि लड़की लड़के थे, दोनों आपस में शादी किए, और रिलीजन का मैटर था थोड़ा सा, तो वो चीज़ें थी, तो प्रोटेक्शन का था। तो अभी प्रोटेक्शन को लेके, जैसा कि मैं आपको बताया, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या-क्या आदेश किए, वो चीज़ें तो नहीं हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अभी मैं इंस्टाग्राम इस टाइम देखता रहता हूँ, और उसमें देखने का भी कारण ये होता है कि मेरा पेज चल ही रहा है, तो मैं कुछ कंटेंट के लिए चीज़ें देखता रहता हूँ, या कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब मेरे फीड में हर तरह की चीज़ें आती हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। तो मैं वहाँ पे एक चीज़ देख रहा था कि इस टाइम क्या, काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ़ को पकड़ रहा है, और वाइफ़ हस्बैंड को बहुत रेयर होता है कि पकड़ती हैं। अब उसमें ये हो सकता है कि लड़के बहुत चालाक होते हैं, या फिर लड़के कांड कम करते हैं। और अभी मैं एक केस देखा कि लड़का वाइफ़ को जानता है कि वो कहाँ मिलने जाती है, लेकिन घर के कलेश और उसके ब्लैकमेल, टॉर्चर, इन सब चीज़ों से बचने के लिए व्यक्ति अपने वाइफ़ को किसी और मर्द से मिलने के लिए जाने देता है। और एक केस अभी मैं देखा कि एक लड़का है, मतलब हस्बैंड है, और उसकी वाइफ़ किसी और मर्द से मिलती है, और कंटिन्यू वो लड़का उसके घर पे आता है। वो जो भी चीज़ें हैं, शारीरिक संबंध या जो भी चीज़ें हैं, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखता था। देखते-देखते वो कई बार मना किया, नहीं मानी। फिर वो जाके सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया। वो छोटे-छोटे बच्चे देखे, और पुलिस वाले बयान ले रहे थे, या फिर मीडिया वाले गए, तो वहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि मम्मी मेरी उस व्यक्ति के साथ करती क्या थी, सर में तेल लगाना, उसका पैर दबाना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरी उस व्यक्ति के साथ करती क्या थी, सर में तेल लगाना, उसका पैर दबाना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, होती चली आ रही हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक है, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। एक तरफ देखने को ये मिलता है कि लड़के-लड़की प्रेम करते हैं, एक-दूसरे से शादी करते हैं, और एक-दूसरे से शादी ना हो पाए,
एक दूसरे से शादी अगर नहीं हो पाती तो एक दूसरे के घर वालों के मर्डर करते हैं, या फिर लड़की अपने पति का मर्डर करती है, या फिर मतलब इतने केसेस आप लोग देख रहे होंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि समय कहाँ जा रहा है। और अभी तो एक केस आज और देखा मैं कि शादी से पहले सब कुछ नॉर्मल रहा, शादी के बाद लड़के ने अपनी वाइफ को फ़ोन दिया और वो फ़ोन चलाते-चलाते सोशल मीडिया पे आई, सोशल मीडिया से किसी से संपर्क में आई। संपर्क में आने के बाद उससे फिर मीटिंग्स वगैरह चीज़ें होने लगी, तब जाके उसका घर टूट गया। फिर व्यक्ति बताता है पूरी बात। तो सोशल मतलब व्यक्ति कहाँ तक क्या चीज़ें करे, ये समझ में नहीं आ रहा है। घर परिवार इस टाइम सेफ नहीं है लोगों के। स्पेशली जो अभी की जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, प्रेज़ेंट टाइम में जो चल रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में रही हैं, लेकिन वहाँ तलाक का मामला है और ज़्यादा कांड बहुत कम हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कांड नहीं हुए। तो केसेस आए, बहुत से केसेस देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें देखता हूँ तो बहुत कुछ दिमाग में आता है कि मतलब कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। और सबके जीवन में कोई न कोई कहानियाँ हैं, और कहीं न कहीं हर व्यक्ति में किसी न किसी के प्रति प्रेम है, भाव है। तो व्यक्ति कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को देख के डरा हुआ भी है कि यार शादी करें या ना करें, या करते हैं तो क्या चीज़ें होंगी। ये बहुत सी चीज़ों को लेके बहुत व्यक्ति चिंताजनक है। तो ख़ैर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग राय ज़रूर दीजिएगा इस विषय पे कि आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हो इन सब चीज़ों को लेके? और इसका निवारण क्या है? ये चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती हैं? ख़ैर मेरा तो मानना ये है कि अगर जैसे चीज़ें चल रही हैं, जब तक व्यक्ति एक-दूसरे से अपनी मन की बात नहीं कह पाएगा, और कहीं न कहीं आजकल का जो दौर है, लगभग-लगभग फैमिली सबको फ्रीडम इतना दे ही देती है कि आप अपना पार्टनर चुन लो। हाँ, थोड़ा-सा मसला होता है कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, तो वो सब चीज़ें हैं, तो ख़ैर वो कुछ बड़े मुद्दे नहीं हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर शादी-ब्याह है, चीज़ें हैं, तो बहुत सोच समझ के करें। और मैं तो खुद ही ये चाहता हूँ कि अगर लड़के-लड़की हैं, एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो एक-दूसरे से पहले एकदम बातचीत कर लें, स्पष्ट कर लें, या फिर अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, या फिर हमारी फैमिली को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। क्योंकि अभी कोर्ट का एक नया आदेश आया हुआ है कि एलिमनी औरत पति के पिता से भी ले सकती है, उनके फैमिली से भी ले सकती है। और ये भी आया कि पत्नी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी कि अपने पति के माँ-बाप की सेवा करे। तो इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं, तो बिल्कुल आप लोग कहीं भी शादी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर मैं ही करूँगा, बिल्कुल ये चीज़ स्पष्ट कर लूँगा। क्योंकि जीवन में कलेश नहीं चाहिए मुझे, पर्सनली मैं अपनी बता रहा हूँ। मुझे कलेश नहीं चाहिए, जीवन में सुख शांति से रहना है। कम कमाना, ज़्यादा कमाना वो अलग मुद्दा है। क्योंकि एक झोपड़पट्टी वाले का भी घर चलता है, एक रईस का भी घर चलता है जिसके पास बहुत अथाह पैसा है। लेकिन अगर बात रही जीवन जीने की, तो आपके पास कम पैसा है या ज़्यादा पैसा है, आपको जीना अगर आता है, चीज़ों को आप चीज़ों को लेके अच्छी समझ रखते हैं, एक-दूसरे से अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन है और अच्छे बिहेवियर्स हैं, एक-दूसरे को समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जीवन थोड़ा-सा आसान हो जाता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा, क्योंकि ये मुद्दे काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। मैं डेली कोई न कोई केसेस देखता हूँ, 2-4 केस मुझे देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक है, और मैं कहीं न कहीं कह लीजिए कि इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा करीब से जानना चाहता हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।